हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो जस्ट अभी 8 o'clock हुआ है, मैं गेटअप हुई हुई हूँ। तो मैं जस्ट वार्म वाटर पी रही हूँ, है ना। और उसके बाद हम न्यूज़पेपर एनालाइज करेंगे। तो चलो चलो। तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल ज़्यादातर आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आज एक जीनोम एडिटिंग के ऊपर आर्टिकल था कि जीनोम एडिटिंग टेक्निक डेवलप की गई है, जिसमें क्रिस्पर कैस9 एक प्रोटीन होता है जो कि जीनोम एडिटिंग करता है, जो कि एक बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो उसके थ्रू हमने एक सिकल सेल डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए एक थेरेपी बनाई है कि किस तरीके से सिकल सेल डिज़ीज़ में यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को। जीनोम एडिटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम जीनोम में एडिट कर देते हैं ताकि वो हम अब उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकें। तो ये था। और सिकल सेल डिसीज़ क्या होती है उसके बारे में फिर मैंने थोड़ा नेट पे सर्च किया और देखा, क्योंकि इसके ऊपर क्या पता पूछ लें, क्योंकि पहले भी माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज़ के ऊपर पूछ रखा है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल मैंने एक पढ़ा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के एवोल्यूशन के ऊपर था कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वो हम ऑलरेडी मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि मैंने एनसीईआरटी से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी डिस्कस की है। आप चाहें तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर था कि किस तरीके से डिफरेंट जो जियोग्राफर्स थे उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के एवोल्यूशन में मदद की है। और उसमें एक कॉन्सेप्ट था लेम्यूरिया, जो कि मैंने एनसीईआरटी में भी रीड किया था उस दिन जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की थी। तो वो लेम्यूरिया कॉन्सेप्ट कैसे आया वो था। और एक था तमिल रिवाइवलिस्ट, जो एक जियोग्राफर थे, उन्होंने भी एक कुंगड़ पडकम करके कुंडर काडकम करके एक लैंड आइलैंड बताया है जो कि सबमर्ज कर गया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से। तो ये था कि अगर हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जानते हैं तो इस कॉन्सेप्ट से, इस जो हमारे आज एक एडिटोरियल आया है उससे हम बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। तो हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पता होना चाहिए। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पता था कि कैसे कॉन्टिनेंटल थ्योरी इवॉल्व हुई और किस तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, पहले लॉरेशिया था, देन गोंडवाना लैंड बना, पहले पेंजिया था, फिर पेंतलासा, देन डिफरेंट एवोल्यूशन हुए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, जो कि अल्फ्रेड वैगनार ने दी थी। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल था कि मशीन लर्निंग के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल था कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। और इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके थ्रू हम डेटा इनपुट देते हैं और आउटपुट जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स लेते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग भी था, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जिसके देखिए सुपरवाइज्ड में हम डेटा सुपरवाइज करके डालते हैं, उतना ही इनपुट देते हैं और उतना ही आउटपुट लिखते हैं। अनसुपरवाइज्ड में डेटा कोई एक निर्धारित तरीके से नहीं डालते डेटा साइंटिस्ट, और उसमें फिर आउटपुट रिजल्ट्स लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको सही से मतलब पता लग जाए, क्योंकि मैं आर्टिकल रीड किया लेकिन इतना अच्छे से बता नहीं पा रही हूँ। तो आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा और नेट पे भी सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक टॉपिक से एक पूरा इंफॉर्मेशन डिराइव करने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि बस एडिटोरियल में उतना ही दिया है तो नहीं, अगर एक पॉइंट भी दिया है ना तो उसको अपने यूपीएससी के रेलेवेंट के हिसाब से सर्च कीजिएगा। ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे आज के। फिर उसके बाद मैंने इनसाइट के जो करंट अफेयर्स रहते हैं, जो काम आपको पता है मैं डेली करती हूँ प्रीलिम्स करंट अफेयर, तो वो मैंने नोट डाउन किए कि प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स थे। थोड़ा एथिक्स के थे, थोड़े मेंस इनरिचमेंट टॉपिक्स थे और थोड़े ऐसे इनरिचमेंट टॉपिक्स थे, तो वो मैंने नोट डाउन किए जो कि मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो जब मैं आंसर राइटिंग करूँगी तो आपको उनमें पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से जो टॉपिक्स होते हैं इनसाइट से मैं डिराइव करके अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो मैं किसी दिन एक आंसर राइटिंग का भी वीडियो बनाऊंगी। तो आज के ये आर्टिकल्स थे न्यूज़पेपर में। तो अभी मैंने न्यूज़पेपर कंप्लीट कर लिया है। तो अब चलिए थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं आगे की स्टडी। मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी। तो चलिए आज मेंस के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं।
ये आप विज़न की बुकलेट देख सकते हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर है। तो मैं इसी बुकलेट से पूरा आईआर का टॉपिक करती हूँ। बाकी जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो तो आपको न्यूज़पेपर में और उधर भी मिल भी जाएगा। तो ये मैं इधर से रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि कोई भी बुकलेट ले लीजिए, बाजीराव की ले लीजिए या फिर किसी भी डिफरेंट कोचिंग की बुकलेट ले लीजिए, उसमें आपको पूरा एवोल्यूशन मिल जाएगा कि हाउ द डिफरेंट रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्री, बी इट भूटान या फिर बांग्लादेश या फिर म्यांमार या फिर सार्क कंट्रीज़ के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ इवॉल्व हुए हैं। तो उसमें आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। तो एक ही ग्लिम्स में आप पूरी चीज़ उसी एक बुकलेट से कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो करंट अफेयर में रह रहा है उसको ऐड ऑन करके एक पूरा टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज मैंने इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर पूरा टॉपिक प्रिपेयर किया कि हाउ एवोल्यूशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की कैसे, पहले तो हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की हिस्ट्री क्या थी, कि पहले वो बाइफरकेट हुए, 2 नेशन थ्योरी आई, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बना, इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट बना। ठीक है, तो पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट बनने के बाद देन हिस्ट्री आती है कि हमारा जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। ठीक है, तो जो 1965 वॉर इंडिया और पाकिस्तान का हुआ, देन उसके बाद हमारा शिमला एग्रीमेंट आता है। ठीक है, जो शिमला को अकॉर्ड हुआ हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच, किसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ, इंडिया एंड बांग्लादेश वॉर के बाद। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट हुआ। फिर उसके बाद जो इंडिया का बांग्लादेश में रोल था वो क्या था, फिर उसके बाद किस तरीके से डिफरेंट रिलेशन हुए, हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में अटैक करना पाकिस्तान का। ठीक है, हाईजैकिंग ऑफ इंडियन एयरलाइंस 814। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पार्लियामेंट पे अटैक करने के बाद मुंबई अटैक्स, जिसमें हम बोलते हैं अजमल कसाब पकड़ा गया, फिर उसके बाद उसको इंट्रोगेट किया गया और उसके बाद उसको सज़ा हुई, डेथ की डेथ सेंटेंस मिला उसको। उसके बाद इंडिया की जो ट्रेन थी, ठीक है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेन चलती थी, समझौता एक्सप्रेस, उसको बॉम्ब कर दिया गया 2007 में, 18 फरवरी 2007 में। तो उसके कारण फिर हमारे डायलॉग जो थे वो टूट गए। फिर उसके बाद फिर से वॉर हुआ, स्किर्मिश हुआ एट LOC। ठीक है, तो जो एवोल्यूशन हो रहा है हिस्ट्री का इंडिया के साथ, फिर मोदी का टेन्योर आया, अटल बिहारी वाजपेयी का टेन्योर आया, जिसमें हमारे जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने मीट किया, फिर उसके नवाज शरीफ के साथ भी मीट किया। तो डिफरेंट जो उधर की जो गवर्नमेंट थी, हमारी जो गवर्नमेंट थी, उनके बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है और किस तरीके से डिस्ट्रप्शन डायलॉग हो रहा है। तो इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारी उनके साथ रिलेशन किस तरीके के हैं, स्टैटिक हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं कि डिस्टरप्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, जैसे आ जाएगा हाउ पाकिस्तान रिलेशन इज़ विद इंडिया एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस। तो इस तरीके के कोई आपको क्वेश्चंस आएंगे, आप आईआर के उठा के देख लीजिए आईआर के क्वेश्चन पेपर। तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया रिलेशन के ऊपर आई थिंक 3 क्वेश्चंस ओनली अगर आप हद तक इन्वॉल्व करके देखो तो वही आए हैं। तो पाकिस्तान एज अ सार्क कंट्रीज़ के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो, एज अ सार्क की रेलेवेंस के थ्रू आप पाकिस्तान को एनालाइज कर सकते हो। एज सच आई थिंक इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे बहुत ही स्टैटिक हो गया है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन इवॉल्व नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल बोल के रखा हुआ है कि अभी जब तक आप लोग इस्लामिक जो टेररिज्म है उसको नहीं हटाओगे तब तक हम रिवाइव नहीं करेंगे रिलेशंस को। तो इसके कारण तो आपको एक पता होना चाहिए कि डिफरेंट गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स थे। तो इस तरीके से मैंने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को कंप्लीट किया। ठीक है, और इसके लिए आप फॉर्म्स भी एनालाइज कर लीजिएगा कि क्या किस तरीके रिलेशंस की इनकी स्टेजेस हैं। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस के में क्या इस तरह से इंडिया वो पाकिस्तान बना, फिर उसके बाद डिफरेंट गवर्नमेंट में क्या क्या इनके इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस थे, वो मुझे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो रेलेवेंट है यूपीएससी के लिए कि नहीं है, और हमें किस तरीके से अपना आंसर फॉर्म करना है। तो इस तरीके से मैंने इंडिया पाकिस्तान रिलेशन कंप्लीट किया। तो चलो अब आगे देखते हैं। अभी मैंने जिस मेंस के जो टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन वो फिनिश अप किया है। तो चलो अब थोड़ी पेट पूजा भी कर लेते, बहुत भूख लगी है, फिर उसके बाद में अपना ऑप्शनल का टॉपिक स्टार्ट करें। तो ऑप्शनल के टॉपिक में आज मैंने थ्योरीज ऑन माउंटेन बिल्डिंग दैट इज़ बाय कुबेर वो की,
और जो जियो सिंक्लाइंस के मेरे नोट्स थे मैंने उनको रिवाइज़ किया। ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाता है, तो इस तरीके से मैं पूरा आपको डिटेल में तो नहीं बता सकती, बट आज मैंने थ्योरीज ऑन माउंटेन बिल्डिंग ऑन अ ज्योग्राफी ऑप्शनल किया और उसको रिवाइज़ किया। Now just finished the mains topic and the optional topics. फिनिश करने के बाद इतना रिलैक्स फील होता है कि कुछ बता नहीं सकते कि हाँ, टारगेट जो रखा था वो अचीव कर लिया है हमने। तो आज का मैंने टारगेट अपना मेंस का ज्योग्राफी ऑप्शनल बस थैंक गॉड अचीव कर लिया, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ एक तो टॉपिक छूट ही जाते थे, बट आज अचीवेबल हो गया हमारा। और अब जस्ट ये थोड़ा इवनिंग हो चुकी है तो थोड़ा टी टाइम है, तो जस्ट टी बना रही हूँ मैं। सो आफ्टर हैविंग टी आई वॉज टायर्ड, सो आई स्लेप्ट फॉर एन हाफ एन आवर। आधे घंटे तक मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद डिनर बनाया, फिर डिनर किया। तो अब बज रहे हैं रात के 8:30, ठीक है, आई थिंक 8:30 कितना हो रहा है, 8:45 समथिंग हो रहा है। तो अब चलिए थोड़ा सा आज प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आज को वाइंड अप करेंगे क्योंकि आज बहुत हो गया है, तो फिर कल से फिर स्टडी अपना चालू करें। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ कि पेपर एनालिसिस कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर जो एनालाइज करना है वो कैसे करना है। तो आपको टॉपिक वाइज पेपर एनालाइज करना है, तो उसके लिए मैं बता चुकी हूँ कि मैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक यूज़ करती हूँ पेपर एनालिसिस के लिए। तो आज मैंने जो पेपर एनालिसिस का टॉपिक लिया वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का मैंने टॉपिक लिया। तो मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक से एनालाइज कर रही हूँ कि डिफरेंट क्वेश्चंस किस तरीके के आए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। तो उससे मुझे ये पता चला कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एज सच कोई उस तरीके क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि वार हुआ तो कितने सैनिक थे, कितने क्या थे, जिस तरीके से अपन सोचते हैं। उसमें एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि, और सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि अगर लखनऊ पैट है, डायरकी है, ठीक है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल है, तो ये सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए कि इनकी डेट्स क्या हैं, और इनकी डेट्स के अलावा इसमें डिफरेंट लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा है। कि जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उसमें बंगाल के लोगों ने किस तरीके से रेसिस्टेंस शो किया, ठीक है, कि लोगों ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को शो किया, राखी बांधी एक दूसरे को, और उसका बहुत ही बड़ी पैमाने पे विरोध किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको पूरा टॉपिक को सच पढ़ना है, और उसमें डिफरेंट लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखना है, खास करके वुमेंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर उसमें मैंने देखा कि हमें जो कोई अगर पार्टी बन रही है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है तो उसमें कौन कौन लोग एसोसिएटेड थे, उसका पर्पस क्या था, और वो रीजनल पार्टी थी कि स्टेट लेवल पार्टी थी कि पूरी नेशनल पार्टी थी, ठीक है। वैसे तो नेशनल पार्टी एक ही रही थी हमारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट हमें फिर भी उसका नेचर और उसकी जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो पता होना चाहिए, और अगर कोई जर्नलिज्म निकल रहा है तो उसके भी हमें पता होना चाहिए। तो जब पेपर एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा हाँ ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये पेपर एनालिसिस से हमारा जो वास्ट सिलेबस है वो कुछ ही 10 to 20% रह जाता है। तो मैंने फिर पेपर एनालाइज किया। तो अभी हो चुका है पूरा आज का रूटीन कंप्लीट, आज का पूरा गोल सेट था वो कंप्लीट। तो अब चलो सोने चलते हैं, फिर सुबह मिलेंगे। सो गॉड नाइट एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। अगर आपको ऐसे वीडियोज़ डेली चाहिए, अगर आपको चाहिए मैं ये भी बताऊँ कि मैं डेली क्या क्या पढ़ती हूँ और उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी करूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। बाकी यही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।